पीएम आवास पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बरेली दौरा, भूपेंद्र चौधरी का तीखा हमला, कांवड़ यात्रा पर समाजवादी पार्टी को घेरा। पृथ्वीराज मंदिर का प्रस्ताव पास, 1 करोड़ की लागत से होगा विकास, पर्यटन मंत्री ने लगाई मुहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पीएम आवास पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर संभावित चर्चा यहां पर होती नजर आएगी। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी इस दौरान चर्चा होगी। मनोनीत होने वाले पार्षदों पर भी चर्चा जो है संभव है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री आवास पर वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और इस दौरान कई सारे अहम विषयों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर खासतौर पर चर्चा होगी और इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर भी इस दौरान चर्चा होगी और इसी के साथ साथ मनोनीत नए पार्षदों के नामों पर भी चर्चा इस दौरान हो सकती है। तो काफी ज्यादा अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास वो पहुंच चुके हैं और खबर यह आ रही है कि कुछ ही देर में मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी और इस दौरान कई सारे अहम विषय, तमाम विषय हमने आपके सामने रखे हैं। किन विषयों पर चर्चा संभावित है? मंत्रिमंडल विस्तार, इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर और इसी के साथ मनोनीत होने वाले पार्षदों के नामों पर भी इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। और देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ वापस उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो किस तरीके की घोषणाएं वो करते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और फिलहाल पीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जिस तरीके की सूचना निकलकर सामने आ रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर इस दौरान चर्चा होगी और कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पीएम आवास पर। हालांकि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री द्वारा पृथ्वीराज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, जो कि पास हो गया। इस प्रस्ताव के तहत लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का विकास कार्य किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मंदिर के जीर्णोद्धार प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। प्रस्ताव पास होने के बाद बड़ी संख्या में मंत्री आवास पर पहुंचे हैं और इसी के साथ ढोल नगाड़े बजाकर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत भी यहां पर किया गया है। पृथ्वीराज मंदिर का प्रस्ताव पास हो गया है। ऐसे में प्रस्ताव पास होने के बाद जब मंत्री पहुंचे अपने आवास पर तो वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की लागत से इसका जीर्णोद्धार अब किया जाएगा और पर्यटन मंत्री ने इस पर मुहर लगाई है और पृथ्वीराज मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य जल्द शुरू होगा। पृथ्वीराज मंदिर को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया था वो पास हो गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां जिले में बाघ हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर राज्य के गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री संजय सिंह गंगवार ने गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ पीड़ितों को सहायता और कार्रवाई की जानकारी भी उनकी ओर से साझा की गई। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला के परिजनों को सरकार द्वारा सहायता राशि दी गई है। मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मिलकर लगातार काम कर रही हैं और जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाएगा, ये आश्वासन भी यहां पर दिया गया है।
और जो महिला इसमें पीड़ित है उसको भी सरकार की ओर से राशि आवंटित कर दी गई है और आने वाले समय में ऐसे हमले रोकने के लिए वन विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। ये जानकारी साझा की गई है। सहायता राशि फिलहाल पीड़ितों को दे दी गई है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से बाघ के हमले बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर के मैं कल एक्चुअली बाहर था, जनपद में नहीं था। मैं रात आया और मैंने रात ही अपने अधिकारियों से बात करी। हम लोगों ने बैठ करके इस समस्या के समाधान पर चर्चा करी और जो हमारी शासन से बात भी हुई, हमारे अधिकारियों की भी शासन से बात हुई। शासन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी को पीलीभीत में भेजा, श्रीमान रमेश चंद्र जी को, फील्ड डायरेक्टर जी हमारे यहाँ पे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था की गई। दिल्ली से हमने ड्रोन की व्यवस्था की है जो 3 घंटे लगातार उनके टाइगर की ट्रेसिंग करेगा। 2 हाथी हमारे इस काम पे लगे हैं। दुधवा से हमने और हाथियों की व्यवस्था भी की है, उस पर भी हमारे अधिकारी गणों ने बात करी है। कंट्रोल रूम भी एक स्थापित होगा जो 24 घंटे वो फ़ोन उठेगा। जिस जगह पे जो कहीं पे टाइगर होगा, गांव के लोगों में वो नंबर का पूरा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उस नंबर को पहुंचाया जाएगा। मथुरा कॉरिडोर बनाने का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में मंत्री को दर्शन करने से यहां पर रोका गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में दर्शन तक नहीं करने दिया गया। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को सेवायतों ने रोक दिया। जैसे ही मंत्री जी गर्भगृह के सामने पहुंचे तो सेवायतों ने पर्दा डाल दिया और ना तो प्रसाद दिया और ना ही पटका पहनाया गया। मंदिर के गोस्वामी ने भी उनका विरोध किया है। बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में जुटी महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। हालात बिगड़ते देख प्रशासन मौके पर पहुंचा और मंत्री को दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। बात को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है कि जो भी हो, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, पुराने दुकानदार हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं को भी हितों को ध्यान रखा जाए और सबकी सहमति से, सबको साथ लेते हुए जो भी निर्णय होगा वो सरकार करेगी। और हम उसी सरकार के भाग हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ के लिए, माँ विंध्यवासिनी के लिए, अयोध्या के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। और वहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, ये करने का हमारा कदापि इरादा नहीं होता है। हम सबके हित के लिए सर्वोपरि उनके हित को रख करके जो स्थानीय लोग हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाए। तो मथुरा कॉरिडोर के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। बांके बिहारी मंदिर में मंत्री का विरोध यहां पर किया गया है और विरोध इस प्रकार किया गया कि जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचे तो वहां पर जो है पर्दा डाल दिया गया और उन्हें दर्शन भी यहां पर नहीं करने दिए गए। ऐसे में लगातार जो है विरोध तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब प्रशासन को इस बात की सूचना मिली तो उनको दूसरे गेट से, यानी मंत्री को दूसरे गेट से बाहर निकाला गया और लगातार गोस्वामी समाज जो है वो मथुरा कॉरिडोर का लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई प्रस्ताव भी सरकार को अब तक सौंपे जा चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ नीलम गोस्वामी जी जुड़ गई हैं और इसी के साथ गोस्वामी परिवार की बहू भी हैं। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, आपकी ओर से कई सारे प्रस्ताव भी बताया जा रहा है सरकार को सौंपे गए, तो ऐसे में सरकार का इस पूरे रुख पर क्या कहना है? नीलम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद नीलम जी फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मंत्री किस प्रकार जब मंदिर में पहुंचे तो वहां पर लगातार गोस्वामी परिवार की ओर से जो है वो विरोध किया जा रहा था और लगातार इस कॉरिडोर के खिलाफ जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ऊर्जा मंत्री हैं
वो पहुंचे दर्शन के लिए, लेकिन विरोध वहां पर इस प्रकार था कि उनको दर्शन तक नहीं करने दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें पटका भी नहीं पहनाया गया और ना ही प्रसाद उन्हें दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि मथुरा कॉरिडोर को लेकर किस तरीके का गुस्सा मथुरा में फिलहाल देखने को मिल रहा है। खासकर गोस्वामी समाज जो है इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज है और लगातार इसको लेकर कई सारे प्रस्ताव भी सौंपे जा चुके हैं सरकार की ओर से। हालांकि ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो है जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। नीलम गोस्वामी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम जी, तो जिस तरीके से आपकी ओर से कई सारे प्रस्ताव पहले भी दिए जा चुके हैं, कई सारे जो हैं आप शिकायत इस बारे में की जा चुकी है, रोकने की मांग आप कई बार कर चुकी हैं, फिलहाल सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? सरकार का तो कोई रुख अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सरकार की तरफ से कोई आया ही नहीं है। हमें आज 52 दिन हो गए, 52 दिन से हम लगातार विरोध प्रदर्शन कहें या हम तपस्या कहें, ठाकुर श्री जी महाराज के चरणों में बैठकर हम रोज करते हैं, लेकिन हमारे पास न सरकार की तरफ से कोई आया है, ना कोई अधिकारी आया है। और आज मंत्री जी आए थे, के शर्मा जी, ऊर्जा मंत्री जी, तो उन्हें हमने ज्ञापन देने की कोशिश की, तो वो ज्ञापन मंदिर में हमने दिया एक बारी उन्हें अंदर, तो वहाँ उन्होंने नहीं दिया। उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने हमें धक्का भी दिया, हमारे हाथ में जो पेपर वगैरह थे उन्हें फाड़ के फेंक दिया। फिर उसके बाद हम मंदिर की परिक्रमा है पीछे, वहाँ गए तो वहाँ भी हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। पहले मंदिर में की गई, फिर वहाँ परिक्रमा में धक्का मुक्की की गई। मंदिर वो मंत्री जी को हमने पकड़ाना चाहा, वो पेपर ज्ञापन वाला, तो वो किसी और ने छीन लिया, शायद मंत्री जी तक नहीं पहुंचा। फिर मंत्री जी कहीं और बैठे थे, हम वहाँ भी गए मंत्री जी के पास, तो वहाँ भी पहले तो हमें सुना नहीं गया, बाहर हम खड़े रहे, काफी बोलते रहे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अंदर बुलाया 4-5 महिलाओं को, फिर वहाँ उन्होंने हमसे बात की। तो नीलम जी, जितना मुझे याद है आपकी ओर से बात कही जा रही है कि कोई भी बड़े पद का मंत्री जो है आपके पास नहीं पहुंचा। जितना मुझे याद है ब्रजेश पाठक की ओर से शायद इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया था कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है और देखना होगा कि क्या कुछ इसमें फैसला होता। तो क्या ब्रजेश पाठक ने, जो कि डिप्टी सीएम, उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया है अब तक? नहीं, पाठक जी तो बहुत पहले आए थे वृंदावन, अभी तो वो आए ही नहीं है बहुत टाइम से। आज तो ऊर्जा मंत्री जी आए थे, तो उन्हें हमने ज्ञापन देने की कोशिश की, शांतिपूर्ण ढंग से हम खड़े हुए थे। सभी मातृशक्ति गोस्वामी सेवायत परिवार की ब्रजवासी बहनें भी थी, आसपास में जो पीड़ित परिवार हैं जिनके मकान और दुकान जा रहे हैं वो भी कुछ बहनें थी। तो हम कुछ लोग मंदिर में पहुंचे थे उन्हें ये देने के लिए ज्ञापन, लेकिन उन्होंने ज्ञापन नहीं पकड़ा, उन्होंने कह दिया नहीं ले रहे। मैं स्वयं गई थी मंत्री जी के पास उस ज्ञापन को लेकर, जब वो मंदिर जा रहे दर्शन करने, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं ले रहे हम, ये सब वीडियो है हमारे पास। तो उन्होंने कह दिया बाद में लेंगे, अभी नहीं ले रहे। वो दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए, उनके साथ पुलिसकर्मी थे, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। हालांकि बताया ये जा रहा है कि दर्शन भी वो नहीं कर पाए हैं वहां पर, उन्हें ना तो पटका पहनाया गया और ना ही उन्हें प्रसाद दिया गया है। जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इस पूरे मसले पर आपने हमसे बातचीत की। और इस बीच शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। कन्नौज में पुलिस महकमे में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसपी विनोद कुमार ने देर रात एक साथ कई अधिकारियों और जवानों के तबादले कर दिए हैं। इस लिस्ट में एक इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर और 6 सिपाही शामिल हैं। इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से साइबर थाना भेजा गया है। साथ ही मकरंद नगर चौकी प्रभारी मनोज कुमार को हटाकर छिबरामऊ कोतवाली भेजा गया है। उनकी जगह अब मनीमऊ प्रभारी शेखर सैनी को मकरंद नगर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो तबादले यहां पर किए गए हैं। नई जिम्मेदारी के साथ अधिकारियों को अब तैनात किया गया है। हापुड़ थाना क्षेत्र में मंसूरपुर कच्छ के पास चेकिंग के दौरान पशु चोरों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जब एक संदिग्ध छोटे हाथी वाहन का पीछा किया तो आरोपी वाहन छोड़ खेतों में भागने लगे। इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की और फायरिंग में एक आरोपी मोहसिन के पैर में गोली लगी है बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। इलाज चल रहा है। फरार 4 आरोपियों में अमन, चमन, कैफ और सहवेज के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौके से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, छोटा हाथी और एक चोरी की गई भैंस बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों पर पशु चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हापुड़ देहात पुलिस द्वारा मंसूरपुर पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक छोटे हाथी को रोकने का इशारा किया। छोटा हाथी ना रुकते हुए अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया, तो पुलिस के द्वारा सबके दायरे में आने पर उसका पीछा किया गया। तो गोंदी कट पर उसमें से निकलकर कुछ लोग भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की तो एक आदमी के पैर में गोली लगी है और एक आदमी पकड़ा गया है और कुछ आदमी फरार हो गए हैं मौके से। ये जो पकड़ा गया जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम मोहसिन और दूसरा व्यक्ति उसका नाम जुबेर है। प्राथमिक उपचार के लिए इन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है और प्रारंभिक पूछताछ जब इनसे की गई तो ये लोग हापुड़ में भैंस चोरी करते थे और उसको कटान करने के बाद में मार्केट में बिक दिया करते थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 30 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर जताई गई है। गंगा, सरयू समेत नदियों में उफान की सूचना जो है जताई गई है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो पहले से पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। गंगा, सरयू नदी इस समय उफान पर हैं। ऐसे में खतरे के निशान के आसपास नदियां बह रही हैं। तो जो आसपास लोग रहते हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो ऐसे में हालात ना बिगड़े, जनजीवन प्रभावित ना हो, इसको लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा है। और इस बीच वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में कई घाट जलमग्न हो गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भराव की स्थिति बन गई है और प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट समेत कई प्रमुख घाटों पर पानी चढ़ने लगा है। स्थानीय प्रशासन लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और लोगों को घाटों के किनारे सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। फिलहाल खतरे के निशान के करीब पहुंची स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर प्रयागराज से और दूसरी तस्वीर वाराणसी से, जहां पर आप देखेंगे कि लगातार जलस्तर जो है बढ़ रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यह हिदायत दी जा रही है कि सावधानी जरूर बरतें और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं, यानी आने वाले समय में अगर खतरे के ऊपर ये पानी बहता है तो ऐसे में टीमें यहां पर तत्काल प्रभाव से मौजूद रहेंगी। हमीरपुर जिले के मोदाहा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मदारपुर गांव में चंद्रावल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से गांव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि प्रशासन को कई बार सूचना देने के बावजूद न तो पुलिसकर्मी और न ही राजस्व विभाग का कोई अधिकारी मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द प्रशासन हालात का संज्ञान ले। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हापुड़ में पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। कांवड़ियों की सुविधा और आपात स्थिति में सहायता के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक थाने में हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने गंगा जल को थानों पर सुरक्षित भिजवा दिया है ताकि किसी भी आवश्यक स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। प्रशासन की यह पहल उन कांवड़ियों के लिए राहत का कारण बन रही है जिनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है ये पानी लाना। ऐसे में लगातार प्रशासन का पूरा सहयोग है तमाम कांवड़ियों को और कांवड़िए बेहद ही सुविधाजनक इस अपनी यात्रा को पूरी कर पा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ें। खबर लखनऊ से है, जहां लोग नगर निगम के रवैये से बेहद परेशान हैं। एसकेडी अस्पताल के सामने बने कूड़ा घर की सड़क पर ही कूड़ा फेंका जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है। ये मामला नगर निगम जोन 6 का बताया जा रहा है, जहां पर एसकेडी अस्पताल के सामने की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे कि सड़क के ऊपर ही कूड़ा जो है फेंका जा रहा है। ऐसे में गंदगी बढ़ रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां सदर अस्पताल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि मरीज बिना किसी स्ट्रेचर या बेड की सुविधा के जमीन पर बैठकर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए है। ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है और कहा है कि इस वीडियो से साबित होता है कि प्रदेश में सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। इस मामले में अब तक जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर ना तो आपको कोई बेड नजर आएगा और ना ही कोई स्ट्रेचर, और जमीन पर बैठा एक मरीज जो कि ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए इसमें नजर आ रहा है। और विपक्ष ने इस वीडियो को अपने हैंडल पर शेयर किया। इस वीडियो को लेकर सवाल उठाए हैं सरकार पर। खबर बाराबंकी से है, जहां जिले की ग्राम पंचायत टेरा में लगातार बारिश के बाद जल जमाव से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भूपेश नगर और टंडन पूर्वा की बिना नाली की बनी सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे स्कूली बच्चों का स्कूल जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जाने आने का बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई गाड़ी नहीं निकल पाते, कोई बच्चा चुरा जाते हैं, किसी गिर जाते हैं। और क्या आप लोग देखते हैं कितना पानी की आता है कोई देखने? हम लोग को तो यहाँ मरना है। बरखा है, चलो जाड़ा पाड़ा हो तो कोई बात ही नहीं। अब बरखों में कितना पानी है, किसी घर में भर जाए, किसी लड़का गिर जाए, किसी लड़का डूब सकता है। सरकारी नाली नहीं है तो कहाँ तक की कोई क्या करे परेशान। ये ग्राम भूपत नगर ग्राम पंचायत टेरा, और यहाँ पे काफ़ी लोग गांव से आते जाते हैं। कोई बच्चे रहते हैं गिर भी जाते हैं और ये पानी भरा रहता है और ग्राम प्रधान या कोई कर्मचारी इसको नज़रअंदाज कर दे रहा है। अगर इसमें नाली बन जाए तो ये पानी निकल जाए तो लोगों को आने की दिक्कतें समस्या ये समाधान हो जाएगी। और इस पर अगर ये इंटरलॉकिंग ये लग जाए
तो जो इतना घुटने भर पानी जो भर जाता है, सभी गांव वालों को दिक्कत होती है, प्लस आहरी बाहरी लोग भी जो आते हैं तो इस पे कोई लोग गिर भी जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये इसका निर्माण हो जाए, ये बढ़िया इसका काम हो जाए तो ये लोगों की समस्या दूर हो जाएगी, दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। हम भी लोग आते हैं तो दिक्कत ही प्रॉब्लम होती है इस पे। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।